देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है। याद रखना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कृपा के 4 प्रकार हैं। दो तली शिव जी की बेटी, जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना। 2 तली, दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली बारी, आगे 2 तली। 2 तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाए, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवाधिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि 2 तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब 2 तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, 2 तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की जम के बोलो दृष्टि, और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। 2 तली से 2 तली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखिए आप लोगों ने, एक पक्षी,
वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है? आसमान पे चिल्लाता रहता है, चिल्लाता, खूब चिल्ला, और उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से जो अंडा है टिटहरी का, उसमें जो बच्चा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म ले लेता है। शब्द, और वो शब्द उस टिटहरी के मुख से निकले हुए शब्द उस अंडे के अंदर रखे हुए बच्चे को सुरक्षित रख, सुरक्षित। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, दो तली से जब कहीं पर भी बैठ कर कोई शुभक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को कहता है, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शब्द का उच्चारण होता है, तो शिव की कृपा उस भक्त पर अपने आप होना प्रारंभ। ये चौथे नंबर पर, क्या भगवान को स्पर्श करने से हमारे तकलीफें कट जाती है? कहा, मोरनी अंडा देती है, अपने अंडे पर मोरनी स्पर्श करने के लिए बैठी रहती है, और वो मोरनी का बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है। जो एक बार शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव मंदिर में कभी भी आपको अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करने को मिल जाए, नहीं मिले तो उसकी चौखट का स्पर्श मिल जाए, वो भी ना मिले तो उसके सामने की रज का स्पर्श करने को मिल जाए, समझ लेना मेरे शंकर की कृपा तुम पर होना स्पर्श। एक शिव का स्पर्श। किसी तीर्थ में जाओ, किसी पवित्र भूमि पर जाओ, वहां जाकर जब आप विश्राम करते हो, वहां की रज, वहां की मट्टी, वहां की धूल हमारे शरीर को लगती है, हमारे शरीर को छूती है, वो स्पर्श करती है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर एक व्याख्यान आता है, मुकुंद नाम का ब्राह्मण जिसके शरीर में एक रोग ग्रसित हो गया, पकड़ गया। अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर सा संवाद है, जिसको आप और हम श्रवण कर। मुकुंद शरीर में एक रोग आ गया, रोग आने से मुकुंद ने मंदिर जाना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, पूजन करना, भक्ति करना बंद कर दिया। ये केवल मुकुंद की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। आपके और हमारे शरीर में अगर कोई रोग आ जाता है तो हम सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ देते हैं। आज मेरा पेट दुख रहा है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा। पेट दुख रहा है, मंदिर छूटा,
सिर दुखा, मंदिर छूटा, पांव दुखे, मंदिर छूटा, हाथ दुखा, मंदिर छूटा, नेत्र दुखे, मंदिर छूटा, कान दुखा, मंदिर छूटा, दिल दुखा, आज मेरा मन बहुत खराब है, मंदिर नहीं जा, मंदिर छूटा, खाना छूटा, जम के तो बोलो, पेट दुखा, रोटी नहीं खाऊंगी, थूली खा लूंगी। शिव पुराण कहती है मुकुंद तेरी मंदिर छूट गया, शिवालय छूट गया, देवालय छूट गया, बड़ा दुखी रहता। अब मुकुंद खुद जब रिश्तेदार आते मिलने के लिए कि मुकुंद तुम्हारी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम इतना भजन पूजन कीर्तन स्मरण करते हो, उसके बाद भी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, मुकुंद की आंखों से जल बहता और भगवान को ही अपशब्द कर देता। भगवान होता है जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है, पूजन करने वाला व्यक्ति, मंदिर जाने वाला व्यक्ति, स्मरण करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जब बार बार तकलीफ भोगता है तो भगवान से विश्वास उठ जाता है, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे को वहां जाना ही नहीं है, अब उसकी निंदा करना चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे वहां जाना बंद कर देगा, निंदा करना प्रारंभ कर देगा, वहां तो मैं जाऊंगा ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान तो ऐसा हो गया, भगवान तो वैसा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं, सब ढोंग ढकोसला है। कब करता है? पहले तो भगवान को मानता था, पहले तो भगवान का भजन करता था, पहले तो भगवान की स्तुति करता था, पहले तो खूब पूछता था, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन की नहीं हंसता था, उसके बाद भी शरीर में रोग आ गया, तकलीफ आ गई। भगवान का दोष नहीं है, तकलीफ आ रही है ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्म का दोष है। वो तो तुम गुरु की शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, जाते रहो, ना जाने कितने और थक्के खाने लिखे थे, पर भगवान की शरण में रहोगे तो बड़ा सा बड़ा खड्डा भी धीरे से निकल जाए। बस में सफर करा है तुम लोगों ने, जम के बोलो जरा। धचका पीछे ज्यादा लगता है कि आगे ज्यादा लगता है? पीछे, क्योंकि ड्राइवर की सीट से जितने दूर रहोगे उतने धचके सहना पड़ेंगे। ड्राइवर की सीट के पीछे रहोगे धचके कम लगेंगे। उसी तरह गुरु से और भगवान से जुड़कर चलोगे, संसार में बहुत धचके हैं, लगने नहीं देगा। थोड़ा समय, रोड है, धचके तो होंगे, सामने रोड बनाए तो धचके तो होंगे, जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। संसार सागर में भोगने के लिए तो आप और हम आए हैं, पर अगर गुरु और परमात्मा की शरणागति में धीरे धीरे चलते जाओगे, खड्डे भी होंगे, धचके भी होंगे, तो धीरे से निकल जाएंगे। साथ मत छोड़ो, साथ लगे रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। ये नहीं कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, मुकुंद ने भगवान से दूरी बना ली, बीमार हुआ तो भगवान को कोसने लगा, क्या जाऊं भगवान के मंदिर, क्या करना मुझे भगवान से, भगवान सुनता नहीं है, केवल भोग लगाओ, प्रसाद दो, आरती करो, पूजन करो, ये करो वो करो। मुकुंद करने लगा, सब प्रपंच है, सब ढोंग है। मुकुंद की आंख में जल भरा था, इतना बड़ा रोग मुझे मिल गया, मैं कैसे ठीक हूं? क्या अच्छा एक बात बताओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आखिरी में डॉक्टर के मुंह पर भी एक शब्द होता है, मैंने सब कुछ कर लिया, जितनी कैपेसिटी थी उसका कर दिया, अब उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर भी जानता है कि एक शंकर ऊपर बैठा। पैसे कल्लूमल कहते होंगे। अब तुम बार बार जाओगे ना तो कल्लूमल विचार करेगा, पीछे से खसक जाऊं, उधर से खसका, फिर रोड पे मिल गया, फिर जैसे देखा उसको याद आया पैसे देना है यार, इसके पैसे देना है, बार बार मिलता है, देना है। तुम भी बार बार आते रहो, उसको याद आएगा, दे दूं नहीं तो सारी दुनिया में ढोंडी पीटती रह जाएगी।
महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कहो उससे, वो सुनेगा। मुकुंद ने भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। मंदिर नहीं जाऊंगा, शरीर में रोग हो गया, इतनी सेवा करता था, इतना जाता था, बाबा ने दिया क्या, करा क्या? मुकुंद बीमार पड़ गया, शरीर में रोग लग गया। वेदों को दिखाया, औषधि ली तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिरी में जिसकी आराधना करी थी वही देवाधिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आ गए। दरवाजा बजाया, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। शिव जी को जल चढ़ाया होता है, वो जल कभी ना कभी काम जरूर आता है। बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद उठे नहीं, फिर आवाज लगाई, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद ने मन में सोचा, मैं तो कुछ खा नहीं पा रहा हूं, पड़ा है कुछ खाने का, दे देता हूं। दरवाजा खोला, बाबा भिक्षुक के रूप में खड़े थे, कुछ दे दीजिए। भोजन दिया, भोजन दिया। भोजन लेकर जैसे ही मुकुंद भोजन दिए, शंकर भगवान भोजन लिए, भिक्षुक के रूप में मुकुंद से कहा, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ। मुकुंद ने कहा, तुमने झूठा कर लिया, मैं कैसे ले सकता हूं? भगवान शंकर ने एक सुंदर सा बात कर दी। शायद इस बात का बुरा बहुत सारे लोगों को लग जाएगा, पर ये चरित्र हमारी जिंदगी में उतारने का है। शंकर भगवान ने मुकुंद से कहा, मुकुंद तेरे शरीर में रोग लगने का कारण ही यही है। भक्तों को जो तू देता था प्रसाद, उसमें जो श्रेष्ठ प्रसाद होता था खुद के लिए रख लेता था, और जो ऐसा ही होता था वो सबको बांट देता था। ये दुख तेरे हाथ, ये तकलीफ तेरे हाथ की है, ये कष्ट तेरे हाथ का है। सर्वस्वता के हम तो सारी दुनिया के लोगों को कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में आओ,
बाबा की शाम की प्रदोष की खिचड़ी प्रसाद बनता है। अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो कार्यकर्ता हो चाहे कोई हो मांग कर उस खिचड़ी प्रसाद को पाओ। हम भी जितने दिन यहाँ रहते हैं जाते समय बाबा का खिचड़ी प्रसाद पाकर फिर निकलते हैं। मुकुंद समझ गया मुझसे भूल हो गई, बहुत भूल। दौड़ा बीमारी की अवस्था में शिव मंदिर में पहुंचा, झाड़ू लगाए पोछा लगाए सेवा करे। जो वेद नहीं कर पाए मेरे शंकर भगवान ने 2 क्षण में उस मुकुंद को ठीक कर दिया। अहंकार को छोड़ो, लगो सेवा में, शिव सेवा। जितने लोग बाबा की कथा में पानी पिलाते हैं, जितने लोग बिस्कुट खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, मुंह झूठा कराते हैं, तुम्हारा 100, 50, 200, 150, 250 रुपए खर्च होता है, पर उसका फल कम नहीं होता। क्या पता कौन भूखा बैठा था, कौन प्यासा बैठा था, नहीं था उसके जेब में, तुमने ले जाकर दे दिया, बाबा के धाम में मुंह झूठा करा दिया, बाबा ने तेरा भंडार कुबेर भंडार भी बना दिया। शिव तत्व है, उसको पहचानो। शब्द से, स्मरण से, दृष्टि से, स्पर्श से फल की प्राप्ति है। फिर प्रसंग आया शिवपुत्री शिव महापुराण के सुंदर प्रसंगों में बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया।